सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेस्ट। तो आज हम देखेंगे ट्वेल्थ एनसीईआरटी बायोलॉजी ट्वेल्थ, मतलब जो है इसमें देखेंगे हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने पढ़ा होगा। तो आज हम देखेंगे वही कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से हैं और हम मतलब इसमें आसानी से हम देख सकते हैं। यहाँ पर पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स जो होते हैं जिसमें हमें कुछ चाहिए ज़रूरत बैरियर ज़रूरत नहीं होता है। इसमें आता है पहला नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। व्हाट इज़ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? इसमें होता है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 10th या 17th डे तक ये ओव्यूलेशन ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती है। तो जो कपल होता है वो कोइटस को एब्सटेन करता है इस दिन में। इन दिनों में कोइटस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा से एक्सपेक्टेड होती है ओव्यूलेशन। तो उस कंसेप्शन से बचने के लिए इनमें ये कोइटस नहीं करते हैं इसमें। दूसरा आता है हमारा विड्रॉवल, जिसको हम कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। वाई इसको एक ही विड्रॉवल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोइटस करते हैं कपल तो उसमें जब इजैकुलेशन से पहले ही वो जो मेल पार्टनर है वो पेनिस को विड्रा करता है वजेना से, क्योंकि बिकॉज ऑफ इजैकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। तो उससे कोइटस जो कंसेप्शन जो है वो उससे बच जाते हैं, क्योंकि विड्रा करते हैं पेनिस तो उससे इजैकुलेशन नहीं होती है वजेना में। ये भी था नेचुरल मेथड। अब है लैक्टेशनल एमेनोरिया। व्हाट इज़ लैक्टेशनल एमेनोरिया? इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब होती है? एक तो होती है प्रेगनेंसी में, और जब आफ्टर पार्चुरेशन बच्चा दूध पीता है लैक्टेशनल पीरियड में उस वक्त होता है। जब लैक्टेशनल एमेनोरिया क्यों कहते हैं इसको? जब बच्चा दूध पीता है तो हार्मोन नहीं निकलता है, जिसका मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है तो आराम से कोइटस हो सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होती है इस टाइम पे। तो ये आपको समझ आ गया। अब आते हैं बैरियर मेथड्स। थ्रू बैरियर्स से हम कंसेप्शन को कैसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं। बैरियर मेथड्स में क्या होता है? मतलब ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड टू मीट फिजिकली। मतलब फिजिकली हम उनको स्पर्म और ओवम को मीट करने नहीं देती है। ठीक है, इसमें बैरियर्स होते हैं मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। ठीक है, उसमें आता है पहला कॉन्डम्स। कॉन्डम्स में क्या आता है? ये होता है थिन रबर का बना होता है और लेटेक्स शीट का बना होता है। ठीक है, ये जो कॉन्डम्स है मेल्स के लिए भी होते हैं फीमेल्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, पे कॉन्डम्स को यूज़ करते हैं तो फिजिकली जब ये मतलब स्पर्म्स को मीट करने नहीं देता है किसके साथ? ओवम के साथ। ठीक है, इसको पेनिस पे पहनना होता है और मतलब लगाना होता है, और जो फीमेल्स होते हैं उनको वजाइना में सर्विक्स में डालना होता है इसको, सो दैट इट कैन प्रिवेंट द फिजिकली मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स। इनकी जो पिक्चर्स है वो एनसीईआरटी पे दी हुई है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब दूसरे ये भी कॉन्डम्स की तरह होते हैं। इसमें होता है क्या? ये फीमेल्स के लिए होते हैं। कौन से? डायफ्राम्स और सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। हाँ, यानी कि अगर स्पर्म अंदर जाएगा भी वेजिना में जाएगा, लेकिन ये जो डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स है ये उसको पकड़ लेंगे, ये वेजिना में उसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि यूट्रस में जाने से बचाएंगे उसको। ठीक है, और दीज आर रीयूजेबल, इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें हम ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स होते हैं, अगर इनमें हम स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी डालेंगे, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स ये इंक्रीज़ करती है एफिशिएंसी। क्यों करती है? क्योंकि स्पर्मिसाइडल जो है ये स्पर्म्स को किल करते हैं वहीं पर। ये अब बात है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो फीमेल की यूट्रस में डायरेक्ट डालते हैं डिवाइसेस, तो उनको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और उससे क्या कंसेप्शन अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, ये जो आईयूडीज है इसको कौन इसको ये करता है? मतलब कौन करता है? इंसर्ट करते हैं डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस होती है, वो यूट्रस में डालते हैं इसको थ्रू वजाइना। ठीक है, तो पहले आते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसमें आता है लिप्स लूप। ठीक है, अब आते हैं कॉपर रिलीजिंग। कुछ कॉपर रिलीजिंग होते हैं जो यूट्रस में कॉपर रिलीज करते हैं, और कॉपर जब रिलीज होता है वो मतलब जब कॉपर रिलीज होता है तो स्पर्म एंटर नहीं हो पाता किसमें? वजाइना में। ठीक है, इसमें आता है कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टीलोड 375 आता है, और आते हैं उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग। कुछ हार्मोन रिलीज भी करते हैं, प्रोजेस्टोसर्ट कुछ नाम है इसका, और LNG-20 इसमें आता है। ठीक है, ये हो गए आईयूडीज। और आईयूडी जो है ये इंक्रीज़ करते हैं क्या? फाइगोसाइटोसिस, किसके? स्पर्म्स के फाइगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ करता है इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, और कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर आयन्स होते हैं ये सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी किसके? स्पर्म्स की। अब आते हैं पिल्स भी कुछ होते हैं, और ये ओब्वियसली यूज़ करते हैं कौन? फीमेल्स यूज़ करते हैं पिल्स को
ये भी कंसेप्शन अवॉइड करने के लिए होता है। टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, ये 21 डेज़ की पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन इसको लेना पड़ता है कब? फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फर्स्ट 5 डेज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के शुरू होते हैं तो उनमें हम ये जो पिल्स हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, जैसे कि पिल्स मैंने बोला। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो नया आया हुआ है, जिसको हमें पता नहीं इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको सहेली या साहिली वट, तो ये एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किसके लिए? फीमेल्स के लिए, ठीक है। और ये होते हैं नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, और इसको हम कहते हैं 1 वीक पिल, यानी कि वीक में एक बार इसको लेना पड़ता है, ठीक है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कम ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उनमें से ज़्यादा, उनमें भी ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बेबी ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन उनकी हमने बात यहाँ पर नहीं की, वो शायद अगले वीडियो में हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ याद करने के लिए मैंने इनको डायरेक्ट लिखा है। तो ये जो कंपेरेटिवली है उनसे फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अलावा जब हम प्रोजेस्ट्रोजेंस को एस्ट्रोजन के साथ मिक्स करते हैं, लेते हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं एज एन इंजेक्शन या इम्प्लांट्स। इंजेक्शन तो पता ही है, इंट्रामस्कुलर होता है। अब जो ये इम्प्लांट्स होते हैं, ये स्किन के नीचे हम लगाते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इनका सेम होता है जैसे कि पिल्स का होता है, बट जो इनका लेकिन इफेक्टिव पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है किनसे? पिल्स से, ठीक है। अब आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जो परमानेंट मेथड्स होते हैं सर्जिकल मेथड्स, उसके बाद कंसेप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और इस सर्जिकल मेथड में आता है स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन यानी कि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, यानी कि ब्लॉक करता है गेमीट ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। जब गेमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, सो इट देयर बाय प्रिवेंट्स द कंसेप्शन, ठीक है। अब जब मेल्स में हम करते हैं, मेल्स में कौन सी स्टरलाइजेशन होती है? सर्जिकल मेथड होता है, उसको कहते हैं हम वेजेक्टोमी, और फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। व्हाट इज़ वेजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, अभी देखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बनाया है वेसेक्टोमी। व्हाट इज़ वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, छोटा सा इंसिजन देते हैं वास डिफरेंस में, जिसको हम वासा डिफरेंशिया भी कहते हैं। जब यहाँ पर छोटा सा इंसिजन दिया वास डिफरेंस में, और इसको फिर ऐसे टाई किया, पहले तो ये कट किया, उसके बाद टाई किया, ऐसे बंद किया इसको यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी, और वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। जब इसको कट किया, उसके बाद टाई अप किया, तो ओब्वियसली अगर यहाँ पर बनेगा भी ये क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड हो गया इसका मेल्स में वेजेक्टोमी, ठीक है। अब फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं हम, फेलोपियन ट्यूब उसको कट करते हैं यहाँ पर, उसके बाद इनको टाई करते हैं यहाँ पर और बंद करते हैं, ठीक है। जब अगर यहाँ पर बनेगा भी ओवम, तो वो यूट्रस में नहीं ट्रांसपोर्ट ना हो पाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। ये सर्जिकल मेथड है, टर्मिनल मेथड है, ठीक है। इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो वेरी पुअर है, रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है, वेरी पुअर है, और रेयर भी है, बहुत ज़्यादा रेयर, ठीक है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टडी नेस्ट।